हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। तो मैं हूं रितिका और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं 7th फेज टीचर वैकेंसी 2022 को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोगों के क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जो है कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो उसी के जवाब में मैं ये सारे जो पॉइंट है, क्वेश्चन है आप लोगों के मैं लेके आई हूँ, यानी कि सवाल आपका और जवाब मेरा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहला जो पॉइंट है, आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या होता है। तो हम आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा है कि मैम EWS जो है वो कौन बनवाए। तो मैं आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ कि EWS किसको किसको बनवाना है। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी को यहाँ बता दूं कि EWS जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल वाले को बनवाना है। मैं यहाँ से फिर से दोबारा से रिपीट करूँगी कि EWS जो है यहाँ सिर्फ जनरल वालों को ही बनवाना है। और किनको बनवाना है, जनरल में भी सबको नहीं बनवाना है, क्योंकि सब कोई उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो जनरल में कौन कौन बनवाएगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो वैसे अभ्यर्थी, यानी कि वैसे 7वें चरण के ऐसे अभ्यर्थी जो जनरल से हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, और जिनका इनकम यानी कि 8 लाख से कम है, जिनके फादर का इनकम, जिनका अभी तक शादी नहीं हुआ है, जो भी जनरल के मेल है वो अपने फादर का इनकम यहाँ पे देंगे। उनका फादर का इनकम 8 लाख से कम है, या जनरल की वैसी फीमेल जिनका शादी हो चुका है तो वो अपने पति के नाम से बनवाएंगी, और जिनका शादी नहीं हुआ है वो अपने पिता के नाम से बनवाएंगी। तो उनका जो इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। उनका जो लैंड प्रॉपर्टी है वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए, और जो हाउस है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। अगर इन सारे क्राइटेरिया में आप आते हैं या आती हैं तो आप जनरल की मेल या फीमेल EWS बनवा सकती हैं या बनवा सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं किसके नाम से बनवाए। जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया कि जो मेल है वो अपने फादर के नाम से बनवाएंगे, और जो फीमेल है जिनका शादी हो चुका है वो अपने पति के नाम से बनवाएंगी, और जिनका शादी नहीं हुआ है वो अपने फादर के नाम से बनवाएंगे। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि जनरल कैंडिडेट्स क्या क्या बनवाएं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जनरल कैंडिडेट्स के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि सारे लोग हम लोग सुनते आ रहे हैं कि रेसिडेंशियल बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अलग से बता रही हूँ कि जो जनरल कैंडिडेट्स है उन्हें स्पेशली क्या बनवाना है। उन्हें सारे सर्टिफिकेट नहीं बनवाने हैं, उन्हें बनवाने हैं तो सिर्फ रेसिडेंशियल, यानी कि आप डोमिसाइल भी बोल सकते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी EWS का सर्टिफिकेट बनवाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो आपको सिर्फ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ही चाहिए। अब हम अपने यहाँ पे चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे फीमेल को ध्यान देना जरूरी है। आप लोग फीमेल जो भी कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये मैं पॉइंट लेके आई हूँ, जो कि बिहार की भी हो सकती हैं, अदर स्टेट की भी हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि जैसे कि मैम आपने तो पहले वीडियो में बताया था कि अदर स्टेट वाले इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते 7वें चरण में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बिहार की वैसी फीमेल जिनका शादी, यानी कि वैसी फीमेल जिनका शादी बिहार में हुआ है, और वैसी फीमेल जो बिहार की है और जिनका शादी अदर स्टेट में हुआ है, उन दोनों पॉइंट पे आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो मैं बता दूं कि जिनका शादी, जो बिहार की फीमेल है और जिनका शादी जो है बिहार में ही हुआ है, उन्हें क्या है कि अगर बनवाना है अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, तो वो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपने फादर के यहाँ से भी बनवा सकती हैं और अपने पति के नाम से भी बनवा सकती हैं जिनका शादी बिहार में हुआ है, नोट करिएगा। और वो अपने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है यानी कि आवासीय, वो उनका शादी चूंकि बिहार में दूसरे जगह हुआ है, बिहार में ही हुआ है बट दूसरे जगह हुआ है, दूसरे जिला में हुआ है, तो आप अपना जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है आप अपने पति के घर से बनवाएंगी।
या जिनका मन वो अपने फादर के यहाँ से भी बनवा सकती हैं। और इनकम जो सर्टिफिकेट है वो आप अपने पति के नाम से ही बनवाएगी। पति का इनकम आप अपने यानी कि EW जो बनवाएंगी वो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो पति के नाम से होगा। अब हम बात करते हैं अदर स्टेट की, यानी कि बिहार की वैसी महिला जिनका शादी अदर स्टेट में हुआ है वो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपने पिता के घर से भी बनवा सकती हैं, पति के घर से भी बनवा सकती हैं, वो फ्री हैं। लेकिन अपना रेसिडेंशियल जो सर्टिफिकेट है, अब बात करते अगर आपने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अदर स्टेट से बनवाया यानी कि अपने पति के घर से बनवाया तो आप एलिजिबल नहीं होंगी। तो आपको यहाँ पे खास ध्यान देना है कि अपना आवासीय यानी कि डोमिसाइल यानी कि रेसिडेंशियल जो सर्टिफिकेट है वो अपने पिता के घर से बनवाना है। बाकी इनकम जो है आप पति के नाम से बनवा सकती हैं या पिता के नाम से। जब ये पिता के नाम से रेसिडेंशियल कास्ट सर्टिफिकेट पिता के नाम से, रेसिडेंशियल पिता के नाम से, तो इनकम सर्टिफिकेट भी ऑफ कोर्स आप पिता के घर से ही बनवाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यानी कि आपको जो मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स का जो पॉइंट है आप लोग समझ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, यानी कि सर्टिफिकेट किस लेवल का बनवाएं। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब यही होगा, या तो अपने ब्लॉक लेवल पे बनवाइए, अनुमंडल लेवल पे बनवाइए, या आप अपने स्टेट लेवल पे। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, सेंट्रल लेवल पे आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को किस लेवल पे बनवाना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।